तो कल हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये सिक्योरिटी फीचर क्यों है, और सिक्योरिटी भी अपने को क्यों लगानी है, क्योंकि अपने को ये देखना है कि अपने सिस्टम को कौन कौन एक्सेस कर पाए, और एक्सेस कर पाए भी तो किस लिमिट तक एक्सेस कर पाए। सिर्फ इंफॉर्मेशन को देख पाए या इंफॉर्मेशन को एडिट भी कर पाए, दैट इज सिक्योरिटी फीचर। The security control is used to protect the important data from unauthorized access by providing username and the password। कोई भी गलत तरीके से हमारे डेटा को यूज ना करे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को यूज ना करे, इसलिए हम सिक्योरिटी फीचर को यूज करवाते हैं। कहते हैं कि टैली के अंदर क्या होता है, हालांकि मल्टी यूजर इन्वायरमेंट है, जो गोल्ड वर्जन है आपको पता है ना कि टैली काफी जगह पे आप यूज कर सकते हैं, तो वहां पर हम नहीं चाहते कि हमारे डेटा को कोई और यूज करे, तो इसलिए हम सिक्योरिटी लगा देते हैं। तो डेटा का मिस यूज होने का चांस होता है, कोई रॉन्ग एंट्री कर दे, कोई एंट्री को डिलीट कर दे, कोई वाउचर को डिलीट कर दे, तो ऐसा होता है। तो इसलिए सिक्योरिटी की जरूरत है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर इन टैली इज द वन वो कंट्रोल ऑल द डाटा इन द टैली फॉर द पार्टिकुलर कंपनी। इन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर विल हैव द फुल एक्सेस राइट टू द सिस्टम। जो मेन बंदा होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, उसके पास तो पूरी की पूरी सिक्योरिटी का राइट होता है, वो तो पूरा कंट्रोल अपने पास में रखता है, वो कुछ भी एक्सेस कर सकता है। पर जो मेन बंदा है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो ये फिक्स करता है कि सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे लगानी है, कितनी लगानी है, कौन डेटा को एक्सेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो पूरा का पूरा जो काम है वो टैली का जो मेन बंदा होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसने मान लो स्टार्टिंग में ही टैली को इंस्टॉल किया है, पासवर्ड वगैरह लगाए हैं, टैली के वॉलेट पासवर्ड लगाए हैं, तो उसके हाथ में सबसे ज्यादा पावर होती है। ठीक है, तो इसके अंदर अब देख लेते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल को हम कैसे एक्टिव करते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल को एक्टिवेशन कैसे करना है, अपने को जाना होता है जो टैली का जो गेटवे का जो ऑप्शन होता है, मेन गेटवे ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आप F3 को दबाओ। F3 को जब हम बताते हैं तो कंपनी इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आता है, तो उसमें ऑल्टर का ऑप्शन है। अल्टर के ऑप्शन के अंदर आपको ये देखना है कि आप कौन सी कंपनी के ऊपर सिक्योरिटी लगाना चाहते हो, क्योंकि आपको काफी सारी कंपनीज के लिस्ट के नेम दिखाएगा, कंपनीज के नेम आने वाले हैं, तो आप देख लेना कौन सी कंपनी में सिक्योरिटी लगाना चाहते हो, कंपनी को सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद क्या करना, सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन पे जाना, जो हमारा राइट साइड में ऑप्शन होगा, और उसके अंदर आपको क्या करना है, इस पर यस पे क्लिक कर देना। तो हमारी इस तरह की एक विंडो खुल जाती है। ठीक है, इस तरह की विंडो खुल जाती है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कि आप सिक्योरिटी कंट्रोल को एक्टिव करना चाहते हैं, तो वो कहेगा यस या नो, तो आप यस पे क्लिक कर देना, आगे के ऑप्शन आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन एक्टिवेट होने के बाद जो भी ऑप्शन आप भर देना, आप मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर का नाम लिखना है, और पासवर्ड लिखना है। तो पासवर्ड अपने को ऐसा डालना है जो कोई क्रैक ना कर पाए। तो टैली आपको वार्निंग भी देता है कि क्या आप इस पासवर्ड को भूल तो नहीं जाओगे, पासवर्ड आप एक्सेस कर सकते हो और आपको याद है ना, तो आप देख लेना, क्योंकि जनरली बात है आपको पासवर्ड याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी हालत में पासवर्ड को भूल जाते हो फिर आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, दिक्कत आएगी फिर आपको। तो आपने उसकी टर्म्स एंड कंडीशन मान ली, तो आप वाई पे क्लिक कर देना या एंटर पे क्लिक कर देना। तो फिर टैली क्या करता है, जैसे ही आप वाई पे क्लिक करते हो, ये एंटर पे क्लिक करते हो ना, तो आपका जो टैली का जो डेटा है वो पूरा रिलोड हो जाता है। मतलब जिस कंपनी के ऊपर आपने सिक्योरिटी लगाई है ना, उस कंपनी का जो डेटा है फिर से रिलोड होने लगता है, क्योंकि पहले सिक्योरिटी नहीं थी, अभी सिक्योरिटी के साथ है, तो सिक्योरिटी के साथ अभी आपको दोबारा से कंपनी वो लोड करके दिखाने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, रिलोड कंपनी, यस और नो, तो यस पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो यस पे क्लिक करने के बाद सिंपल सी बात, आप उसके बाद कंपनी रिलोड हो जाएगी। रिलोड होने के बाद आपको यहाँ पर यूजर नेम फिल करना है, और जो पासवर्ड होगा आपको ना, जो पासवर्ड दोबारा लगा देना, उससे आपकी टैली आपकी खुल जाएगी, क्योंकि एक बार जब पासवर्ड लग जाएगा तो आपको दोबारा टैली में लॉगिन करना पड़ेगा। तो इस तरह से, तो एक बार आप सिक्योरिटी लगा देते हो, तो सिक्योरिटी लगाने के बाद आप उसको दोबारा यूज कर सकते हो। अब बात आती है कि मैं आपको बता भी रहा था सिक्योरिटी कितने टाइप की होती है, एक तो होती है ओनर सिक्योरिटी, और एक होती है डेटा एंट्री की। ठीक है, तो सिक्योरिटी के अपने पास दो लेवल हैं। पहले लेवल के अंदर क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो ओनर होता है, जो मेन जिसने टैली क्रिएट किया उसको हम ओनर कह सकते हैं, उसके पास टैली को यूज करने के पूरे राइट होते हैं। ठीक है, उसके पास टैली को यूज करने के पूरे राइट होते हैं। ठीक है, बजाय कि
टैली की ऑडिटिंग या कंपनी की अल्टरनेशन जो एडमिनिस्ट्रेटर ने फिक्स किया हुआ है। तो ऐसा लगा लो कि जो कंपनी का क्रिएटर है, जो एडमिन, दो टाइप की सिक्योरिटी लगा सकता है। पहली सिक्योरिटी ओनर टाइप, दूसरी सिक्योरिटी डाटा एंट्री वाली। अगर हमने सिक्योरिटी लगाई ओनर वाली तो ओनर के पास सारे राइट होंगे, बट वो टैली की ऑडिटिंग और कंपनी के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं वो चेंज नहीं कर पाएगा। और अगर हम सिक्योरिटी लगाते हैं डेटा एंट्री वाली, तो डेटा एंट्री के अंदर वो उसके पास एक्सेस करने का भी रिस्ट्रिक्शन होगा, तो वो उस रिस्ट्रिक्शन को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही असाइन करता है। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस है। तो डेटा एंट्री के अंदर सामने वाले को आपने कौन कौन सी पावर दी है, नहीं दी है, ये एडमिनिस्ट्रेटर फिक्स करता है कि आपने उसको 5 पावर दी हैं, 4 दी हैं, अभी ये कर लियो, ये ना मत करियो। तो पावर आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सी पावर आपको एक्टिवेट करनी है और कौन कौन सी पावर एक्टिवेट नहीं करनी है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट है हमारा वो है टैली वॉलेट पासवर्ड। ठीक है, पहले तो था हमारा सिक्योरिटी वाला, ये है टैली वॉलेट पासवर्ड। ये ऐसा लगा लो कि टैली का जो मेन पासवर्ड है वो लगा लो कि टैली एंटर करने से पहले ही आपसे वो पासवर्ड मांगने वाला है और टैली का भी एक कोड जनरेट कर देगा। टैली का नेम गायब कर देता है, ऐसा लगा लो टैली के नेम की जगह कुछ कोडिंग दिखाई देगा। तो आपको बस याद रखना होता है कि हमारी कंपनी का जो कोड है वो क्या है। तो ये टैली वॉलेट पासवर्ड है, कह सकते हैं। तो data safety is the one of the major business concern today. Tally Wallet is a feature in the Tally that safeguards the data and keep it confidential. उस डेटा को हम क्या रखते हैं, रहस्य बना के रखते हैं, confidential. तो Tally Wallet password is totally based on the complex algorithm. No one can easily decrypt the password. और कोई उस डेटा को, उस पासवर्ड को आसानी से एक्सेस नहीं कर सकता, उस पासवर्ड को जल्दी से कोई तोड़ नहीं सकता। तो ये बहुत जरूरी है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम होता है। तो टैली वॉलेट इज लाइक ए लॉक विच इज नॉट गोइंग टू शो योर कंपनी, जो आपकी कंपनी को भी शो नहीं करेगा, आपकी कंपनी को शो नहीं करेगा। ठीक है, कंपनी को शो करेगा अभी तो कंपनी के नेम की जगह ना कंपनी का कुछ ना कुछ कोड वर्ड आ रहा होगा, वो कोड वर्ड आपको पता होता है, जैसे 414 928, तो ऐसा नेम आएगा। क्योंकि कंपनी का नेम अगर किसी को शो होगा तो किसी ने गड़बड़ करनी है, वो तो सारे हाथ पैर मार मुर के कैसे ना कैसे गड़बड़ी कर लेगा। अब आपने 5 कंपनी बना रखी है, सामने वाले को पता नहीं है कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे थे और मेरे को कौन सी कंपनी में से डेटा चुराना है, तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो कंपनी का नेम ही शो नहीं होता, तो दैट इज टैली वॉलेट पासवर्ड। ठीक है, ड्यू टू विच योर कंपनी डिटेल्स विल नॉट बी एक्सेस्ड बाय द एनीवन एंड द सीक्रेसी प्राइवेसी कैन बी मेंटेन विद द हेल्प ऑफ दैट फीचर। इस फीचर की हेल्प से सीक्रेसी भी बनी रहती है और प्राइवेसी भी बनी रहती है। ठीक है, व्हेन यू सिलेक्ट कंपनी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कंपनी, जब आप अपनी कंपनी को लिस्ट ऑफ कंपनी में सिलेक्ट करते हो ना, तो इस तरह के स्टार 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 आपको सिंबल शो होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब हम टैली वॉलेट पासवर्ड लगाते हैं तो आपकी कंपनी की डिटेल शो ही नहीं होती दूसरों को, इस चीज के बारे में आपको ही पता होता है, ऐसा कह लो। अब टैली 2 टाइप का डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। पहला डेटा सिक्योरिटी है, वन इज नॉर्मल डेटा सिक्योरिटी, जो यूजर अलाउ टू क्रिएट यूजर एंड द पासवर्ड ऑफ द स्पेसिफिक कंपनी। दूसरा है टैली वॉलेट पासवर्ड, तो कंपनी के अंदर, इसके अंदर कंपनी का नेम, फाइनेंशियल ईयर डिस्प्ले नहीं होता कंपनी की लिस्ट में, तो आप सिर्फ कंपनी का जो फोल्डर का जो कोड है सिर्फ वो देख पाते हो। ठीक है, आगे है कि अगर आपको किसी कंपनी के अंदर टैली का वॉलेट पासवर्ड लगाना है, नई कंपनी का, आपने कोई नई कंपनी बनाई है अभी और उस नई कंपनी के अंदर अगर आपको टैली का भी वॉलेट का पासवर्ड लगाना है तो वो कैसे लगेगा। तो सेट टैली वॉलेट पासवर्ड कैन बी सेट एट द टाइम ऑफ द कंपनी क्रिएशन। अगर आप ये पासवर्ड लगाना चाहते हो तो ये पासवर्ड आप तब भी लगा सकते हो जब आप कंपनी को क्रिएट करते हो, कंपनी को स्टार्ट करते हो, कंपनी को मतलब जब टैली में बना रहे हो। इफ यू स्किप टैली वॉलेट पासवर्ड एट द कंपनी क्रिएशन स्क्रीन, लेटर यू कैन सेट इन ऑन द कंपनी इंफॉर्मेशन मेन्यू। तो स्टार्टिंग में भी अगर आप टैली वॉलेट पासवर्ड नहीं लगाते हो तो बाद में भी इसको सेट कर सकते हो। फिलहाल टैली वॉलेट पासवर्ड आप चाहो स्टार्टिंग में लगा लो, और अगर आपने टैली के अंदर कंपनी क्रिएट कर लिया तो बाद में भी लगा सकते हो। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि जब हम नई कंपनी बना रहे हैं तो टैली का वॉलेट का पासवर्ड कैसे लगेगा, ऐसे। ठीक है,
तो ऐसे हमारे पास पूरा का पूरा, जब आपके पास कंपनी आप क्रिएट कर रहे होते हो, कंपनी क्रिएट करने के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि जब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं, तो जब कंपनी क्रिएट कर रहे होते हैं तो कंपनी का नेम, कंपनी की डिटेल, एड्रेस, फोन नंबर सब हम डाल ही रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सिक्योरिटी कंट्रोल का, टैली का वॉलेट पासवर्ड। वो आपसे पूछेगा एक्सेस करना है कि नहीं करना है, आपने पासवर्ड लगाना है कि नहीं लगाना, तो आप यस कर देना। तो वहां पर आप टैली का वॉलेट पासवर्ड आप लगा सकते हो। पासवर्ड आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, एक बार वैसे ही और दूसरी बात वही पासवर्ड दोबारा एक्सेस करने के लिए। ठीक है, कहता है कि अपने को क्या करना है, सिलेक्ट कंपनी के ऑप्शन में जाना है, चेक लिस्ट ऑफ कंपनीज करनी है, और जो भी नई कंपनी है वो डिस्प्ले नहीं होगी। आपको क्या डिस्प्ले होगा, जब आप टैली वॉलेट पासवर्ड लगा देते हो, स्टार 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 शो होने वाला है। स्टार 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 मतलब कंपनी का नेम तो शो नहीं होगा, बट कंपनी का यहाँ पर कोड शो हो जाएगा। तो आपको बस अभी कंपनी को कंपनी के कोड से ध्यान रखना है। मतलब जब आप टैली वॉलेट पासवर्ड लगा देते हो ना, तो आपकी कंपनी के नेम की जगह ये शो होता है स्टार, और कंपनी के आगे आपको क्या शो होगा, यहाँ पर जो भी कंपनी का कोड होगा, जैसे 000003 है तो कंपनी का ऐसे कोई कोड दिखाई देगा, मतलब कंपनी का नाम नहीं दिखाई देगा आपको। जैसे यहाँ पर आप पीडीएफ में देखोगे तो आपको यहाँ पर कंपनी का नाम, इन्होंने एक पहले भी कंपनी क्रिएट कर रखी है एनपी हाउस के नेम से। एनपी हाउस के नेम से जो कंपनी है उसका जो कोड है वो है 10001। ठीक है, तो वो कंपनी तो पहले से क्रिएटेड है। अब हमने जिस कंपनी के ऊपर टैली का वॉलेट पासवर्ड लगाया है उस कंपनी का नेम ही गायब हो गया। नेम की जगह आपको क्या दिखा रहा है, ये स्टार दिखा रहा है, बट कंपनी के नेम से आगे यहां पर कंपनी का एक कोड दिखा रहा है। तो आपको कंपनी के कोड से ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कंपनी कौन सी एक्सेस करनी है, तो देख लेना। मतलब टैली का जब हम वॉलेट वाला पासवर्ड लगा देते हैं तो कंपनी का नेम आपको शो नहीं होता, बट की कोड याद होता है, उस कोड से ही आप उसको एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि नेम अगर शो होता है तो फिर क्या फायदा सिक्योरिटी लगाने का, वॉलेट पासवर्ड लगाने का, कोई भी गड़बड़ कर सकता है। इसलिए टैली के अंदर वॉलेट पासवर्ड की हेल्प से आप कंपनी का नेम हाइड कर देते हो। अब बात करते हैं कि अगर आपको टैली का वॉलेट पासवर्ड चेंज करना है, आप पहले पासवर्ड लगा चुके हो, तो अगर आपको पासवर्ड चेंज करना हो तो सिंपल सी बात, कंपनी के इन्फो वाले ऑप्शन में चले जाना। जो कंपनी का जो गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन होगा, टैली का जो गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन होगा, वहां चले जाना, F3 पे क्लिक कर देना। F3 पे जब आप क्लिक करोगे तो हमारे पास ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में क्या आएगा, कंपनी इन्फो, सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट ग्रुप कंपनी, अल्टर, चेंज टैली वॉलेट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा चेंज टैली वॉलेट, इसको आप क्लिक कर देना। इसको क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा सिलेक्ट चेंज टैली ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन में जैसे सिलेक्ट कर लिया, ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ कंपनीज आएंगी, लिस्ट ऑफ कंपनीज के बाद आप देख लेना, इसका पासवर्ड चेंज कर देना। तो जो कंपनी का आपने पासवर्ड चेंज करना है, ये कंपनी का नेम है आपका। अभी पहले वाला पासवर्ड कौन सा है, नया वाला पासवर्ड कौन सा है, नए वाले पासवर्ड को आपको दोबारा डालना पड़ेगा। उसके बाद एंटर वगैरह कर देना तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाता है। तो पहले आप करंट पासवर्ड लगाओगे, फिर नया पासवर्ड लगाओगे, फिर नए पासवर्ड को दोबारा से रिपीट करोगे, तो आपसे पूछेगा क्या आप उसको जो भी आपने चेंजेस किए हैं, क्या चेंजेस को आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, आप कहोगे यस, तो वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेगा। तो वहां पर एक मैसेज दिखा देगा न्यू कंपनी क्रिएटेड, तो यहां पर अभी न्यू कंपनी क्रिएटेड आपको दिखा देगा। ठीक है, तो आप कोई भी बटन दबा देना, कोई भी बटन दबाते ही आप कंपनी की इन्फो का जो मेन्यू है उसके ऊपर वापस भी आ जाओगे। कहता है कि जब भी आप कंपनी का टैली का वॉलेट पासवर्ड लगाते हो तो कंपनी विल बी क्रिएटेड टू इफेक्ट द चेंज। कंपनी उस इफेक्ट को दिखाने के लिए नई कंपनी शुरू हो जाएगी। मान लो हमारी कंपनी का नाम पहले था ये, कंपनी का कोड था ये, कंपनी का नाम था ABC, कंपनी का नाम था ये, कंपनी का कोड था ये। जैसे ही आपने टैली वॉलेट पासवर्ड लगाया या चेंज किया, मान लो भी टैली का वॉलेट पासवर्ड आपने चेंज किया, कंपनी का नाम तो अभी भी यही रहा, बट कंपनी का कोड चेंज हो जाएगा। जैसे इन्होंने एग्जांपल में दिखाया है कि कंपनी का कोड क्या हो गया, 10,002 हो गया। कहते हैं कि जब जब आप टैली का वॉलेट पासवर्ड चेंज करते हो तब तब एक नई कंपनी क्रिएट हो जाएगी इफेक्ट को दिखाने के लिए। तो ये MCQ के अकॉर्डिंग देख लेना, आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, बीच में से नोट करते रहना।